प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि ये जगत नाश ना हो। हालेलुया। और उसका बेटा भी यही चाहता है कि जगत बच जाए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਈ, ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਸਸ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। बात आपने हमारे द्वारा भी सुनी होगी और भी परमेश्वर के सेवकों संतों से सुनी होगी। हम तो छोटे से सेवक हैं। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर और हमारा प्रभु यीशु मसीह दोनों एक हैं। ये हमने बहुत बार कहा है और ये सच्चाई है, जो जितनी बार कहेंगे उतनी बार ज़्यादा ये मजबूत होती जाएगी और लोगों के दिलों में ये घर कर जाएगी। ऐसी नींव बन जाएगी कि वो नींव कभी उखाड़ी नहीं जाएगी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे परमेश्वर ने इस धरती पर हरियाली उगाई। आप जानते हैं कि हरियाली के बिना ये संसार कुछ नहीं कर सकता। क्यों? खा पी नहीं सकता। अगर ये इसी को बर्बाद कर दे, यानी कि जो मनुष्य हैं हरियाली को बर्बाद कर दें, वहाँ केवल अपने घर और महल बना दें, तो शायद ये दुनिया में मनुष्य तो क्या, जीव जंतु भी नहीं रहेंगे। वही नूह का ज़माना फिर से आ जाएगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हम ये बताते हैं कि वचन के अनुसार दोनों पिता पुत्र हैं, थे और रहेंगे। वचन ही के अनुसार दोनों एक हैं। हालेलुया। और वचन के अनुसार यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, जो उसके साथ में मसीह शब्द लगता है, वो क्या है? वैसे तो उसका बुक, अगर उसका हम ब्यौरा देने लगें तो शायद ये जीवन बीत जाएगा। लेकिन हम चंद शब्द आपसे बोलेंगे कि वो सब मिलकर मसीह को दर्शाते हैं। अब देखिए, वचन जो है वो ये है कि पवित्रताई, यानी कि जिसको हम मसीह बोलते हैं, उसमें क्या क्या आता है। पवित्रताई, वचनबद्धता, इज्जत, मान मर्यादा और हुक्म मानना, सच्चाई में रहना, ज्ञान की भरपूरी होना और परमेश्वर के मार्गों पर चलना और अच्छे काम करना, झूठ ना बोलना और लोगों को
परमेश्वर की ओर मोड़ना, आदि आदि ऐसे बहुत से आपको काम मिल जाएंगे जिनका असल मकसद क्या है? मसीहत। हालेलुया। अब देखिए, ये इसलिए है कि पिता ने पुत्र को धरती पर भेजा था। क्यों भेजा था? मसीह बनाकर, जिसमें ये सारी बातें भरपूरी से थी। हुआ क्या? वो जानता है कि यीशु मसीह धरती पर आया और इसके द्वारा जगत रचा गया, और जब ये धरती पर आया, इसको धरती वालों ने वो मान मर्यादा इज्जत नहीं दी। आप यूहन्ना की पुस्तक पहला अध्याय की 10वीं आयत में पढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम ये आपको बताने जा रहे हैं कि पिता परमेश्वर यहोवा ने जब देखा कि जिसके द्वारा जगत बनाया गया है उसको भेजना धरती पर जरूरी हो गया है, क्योंकि उसके बिना ये जगत नाश हो रहा है। ये अपने जीवन को खुद ब खुद लोग बर्बाद कर रहे हैं, वहमों भरमों से, लड़ाइयों झगड़ों से, भेदभाव से, ऊंच नीच से, जात पात से। इनके अलावा एक बात और है जो पहले भी प्रचलित थी। वो क्या थी? कि ये लोग अन्न की बेकदरी बहुत करते, उसकी कदर नहीं करते। आप जानते हैं कि पहले राजाओं के ज़माने होते थे और अन्न भोजन इतना बनता था कि लोग खा नहीं सकते थे। उसका क्या करते थे इसका जिक्र पवित्र शास्त्र में कहीं नहीं है, लेकिन हम ये आपको बता सकते हैं कि वो भोजन या तो जानवरों को डाल दिया जाता था, या नदियों नालों में, या पोखरों में, या जहाँ पानी खड़ा रहता है वहाँ फेंक दिया जाता था, और ये परमेश्वर को पसंद नहीं था, क्योंकि उसने ये भोजन इसलिए दिया है कि मनुष्य खाकर बलवान बने। वो कहते हैं कि मनुष्य अपने सर पे तेल की घटी ना होने दे, अपने मुख पर तेल लगाए ताकि उसके मुख की चमक बताए कि ये परमेश्वर के बच्चे हैं। दूसरी बात, परमेश्वर यहोवा ने भी अपने इज़राइलियों को कहा था कि जो भोजन तुम बनाते हो वो दूसरे दिन मत रखो। कब कहा था? हम आपको वचन पढ़कर सुनाते हैं। निर्गमन की पुस्तक 12वां अध्याय उसकी 10, 12 और 12 आयत में सुनिए। थोड़ा पीछे। उसको वो कहता, जो भोजन बनाना था इजरायलियों को मिस्र से निकलने से पहले, मेमना लेकर अपने परिवार के अनुसार उसको भूनना था। कैसे भूनना है? उसके सिर, पैर और आंतड़ियां समेत आग में भूनकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना। सुनिए, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक रहने ना देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। ये बात छोटी नहीं है, ये केवल मुख से बोलने वाली नहीं है, ये समझने वाली है, ये जीवन से भरी हुई बात है। यानी कि परमेश्वर चाहता था कि जो भोजन आप करते हैं उससे पहले, खाने से पहले आप पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो भोजन उसकी आशीष से भर जाता है। और आप क्या करते हैं? इसको जानवरों को, कीड़ों को, मकोड़ों को खिला देते हैं,
और वो इस भोजन को खाकर कभी मरते नहीं, क्योंकि ये भोजन पवित्र और शुद्ध हो जाता है। हालेलुया। अब देखिए, पिता परमेश्वर चाहता था कि जिस भोजन को खाकर वे जीवित रहते हैं, वैसे तो परमेश्वर के वचन को खाकर ही मनुष्य जीवित रहता है, लेकिन वो वचन केवल मसीही लोगों के लिए है, जिनके अंदर हमने आपको पहले चंद अच्छी बातें बताई हैं। हालेलुया। ये संसार के लिए परमेश्वर ने भोजन तैयार किया था कि संसार में हर जाति के लोग होंगे और उनके लिए अपनी अपनी मनपसंद का भोजन परमेश्वर ने पहले ही तैयार किया था। लेकिन परमेश्वर जानता भी था कि ये लोग उसकी कदर नहीं करेंगे। सुनिए, क्योंकि धरती उस समय बहुत बड़ी खाली थी, ज़मीनों पर खेती बहुत होती थी, नदियाँ बहुत चलती थी और पानी की कमी नहीं थी। धरती ओस से भीग जाती थी, लेकिन खाने वाले बहुत कम होते थे। इतनी आबादी नहीं थी। आज तो हिंदुस्तान में 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, चाइना में 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, यानी कि धरती की आधी आबादी इन 2 मुल्कों में है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर कहता है कि अन्न बेकार जाना बहुत ही घृणित बात है, ये बड़ी भयंकर बात है, क्योंकि संसार के लोग इतना अन्न खाते नहीं जितना बर्बाद कर देते हैं। आज भी वही कुछ हो रहा है। होटलों में, शादियों में या पार्टियों में अन्न की बेकदरी होती है। आप इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी कठोर मन के क्यों ना हो। वो कौन होते हैं? वो होते हैं जिनका पैसा लगा होता है। वो कहते हैं, देखो हमने कितनी मेहनत से पैसा कमाकर इन लोगों के लिए भोजन तैयार किया था और इन्होंने जानवरों की तरह उसको पैरों तले रौंद दिया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आप सहमत हैं इस बात से? हाँ जी। यस। सुनिए, ये वजह थी कि परमेश्वर एक काम करता था। वो काम बहुत बढ़िया था। अब भी हम दुआ करते हैं कि अगर वैसा ही चांस परमेश्वर फिर से इस ज़माने में भी दे दे। वैसे तो ये धरती, आकाश सब कुछ ख़त्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले हम दुआ करते हैं परमेश्वर एक बार वो अपनी बात पूरी जरूर करे। वो क्या थी? वो अकाल भेजता था, सूखा भेजता था, गेरुई भेजता था, लू भेजता था। यानी कि गेरुई का मतलब होता है कि धूल भरी आंधियां, लू का मतलब होता है कि खुश्क और गर्म हवा, अकाल का मतलब होता है कि धरती पर कुछ पैदा नहीं होता। हालेलुया। सूखा वो नदियों को सुखा देता था। आप जानते हैं मिस्र में 7 साल का अकाल पड़ा था, जिसमें परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए यूसुफ को पहले भेजा था कि उसके लोग भूखे ना रहें। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि एलिया ने एक श्राप दिया था। वरदान की बात या और की बात नहीं है। उसने कहा कि जब तक एलिया ना चाहे धरती पर मैं नहीं बरसना चाहिए। 3.5 बरस तक मैं नहीं बरसा था। हालेलुया। अब और बात सुनिए, वजह यह थी कि परमेश्वर की इच्छा नाश करने की थी, लेकिन वो अपना क्रोध धीरे धीरे भड़काता था, कभी अकाल भेजकर, कभी सूखा डालकर। हालेलुया। सुनिए, जैसे हिजकिया राजा को उसके बैरियों ने जब घेर लिया तो उसके लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। यहाँ तक बताते हैं कि माताएं अपने बच्चों को काट कर पका कर खा जाती थी। ये बात हृदय में ऐसे चुभती है कि जैसे सूल
या किसी ने भाला मार दिया हो कि अपने जन्माए हुए बच्चों को माताएं खाती थी। अगर अन्न बचाया होता, जमा किया होता, तो ऐसी नौबत ना आती। हालेलुया। अब और सुनिए, वैसे तो ऐसी ऐसी बातें कई राजाओं के शासन काल में हुई हैं, लेकिन असल बात यह है कि अपने अपने परिवार के अनुसार अगर हम भोजन बनाएं और खाएं और उसका धन्यवाद करें तो परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है और वो उस भोजन में आशीष देता है। और हमारा मसीह, जिसमें कई प्रकार की ऐसी अच्छी बातें जो परमेश्वर ने भरी हुई हैं, जिसको एक इकट्ठा करके मसीह शब्द करके यीशु मसीह लिख दिया गया है। आजकल लोग पता है क्या करते हैं, कोई धनी व्यक्ति मर जाए, चाहे उसने सारी जिंदगी गंदगी क्यों ना फैलाई हो, व्यभिचार क्यों ना किया हो, शराबें क्यों ना पी हो, अगर उसने अपने लोगों को थोड़ा सा दान दे दिया तो उसके आगे लिख देते हैं कि ये मसीहा था गरीबों का। मसीहा, ये मसीहे होते हैं। आप सोचिए इस बात को। हम सूरज की बात फिर करते हैं। सूरज प्रमाणी ने एक बात कही, वो किसी के घर में गया, वहाँ किसी ऐसे शख्स की फोटो लगी थी जो मर गया था और जो सारा उम्र शराब पीकर बदकारी करके, गुंडागर्दी, चोरी डाके करके मरा था। नीचे लिखा था स्वर्गीय श्री 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 राम, जो भी उसका नाम था। वो बहुत हैरान हुआ। उसने प्रभु से पूछा कि हे प्रभु जी, ये अगर स्वर्ग में चला गया, स्वर्गवासी है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? प्रभु ने कहा, मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। जो लिखते हैं इनको लिखने दो, लिखने से कोई मसीह नहीं हो जाता। हालेलुया। हम उस परमेश्वर के बच्चे का बहुत ही सत्कार करते हैं। सुनिए, अब बात आ गई यीशु की, जो मसीह है वो भी ऐसी ही बातें करता था। उसने भी लोगों को यही शिक्षा दी थी। वैसे तो उसने कहा था कि जीवन की रोटी, अपने आप को कहा था कि मैं हूँ, जो इसमें से खाएगा वो कभी भूखा ना रहेगा, जो इसमें से पिएगा वो कभी प्यासा ना रहेगा। और लोगों को ये बात पसंद नहीं आई थी और ये सच्चाई थी। उसने जब 5000 लोगों को खाना खिलाया, भोजन कराया, उसने अंत में एक बात कही कि सब खाकर तृप्त हो चुके हैं, अब जितने टुकड़े बचे हैं, उसने ये नहीं कहा कि जितनी रोटियां या मछलियां बची हैं, जितने टुकड़े बचे हैं उनको इकट्ठा कर लो, इनमें से एक भी बेकार ना जाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने पिता परमेश्वर से दुआ करके रोटी मांगी थी, जिनके लिए, आप जैसे लोगों के लिए, कि आपका पेट भर जाए और आप शुक्र करें कि हमको अन्न मिला है। प्रभु का धन्यवाद कोई नहीं करता। हम आपको वचन पढ़कर सुनाते हैं, यूहन्ना की इंजील 6वां अध्याय, सुनिए। जब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी और वैसे ही मछलियों में से जितने वे चाहते थे बांट दिया, खुल कर दिया। जितनी मर्जी मछलियां खाओ, जितनी मर्जी रोटियां खाओ, कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसके घर में किसी बात की घटी और कमी नहीं है। सुनिए, जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो। क्या कहा उसने? बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अब ये बताइए कि यीशु मसीह को इसकी चिंता क्यों थी? क्योंकि वो जानता था कि उसको अपने पिता को उत्तर देना है कि जो कुछ मैंने तुमको भेजा था, दिया था, तुमने वो कीड़ों को क्यों खिलाया?
जानवरों को क्यों खिलाया, मछली लोगों को क्यों नहीं खिलाया? इसीलिए उसने सारे टुकड़े इकट्ठे कर लिए। और वो पता कहाँ गए थे टुकड़े सारे? जिस बच्चे ने 5 रोटी और 2 मछली दी थी। 12 टोकरे भरे थे, 12 के 12 टोकरे यीशु ने अपने चेलों से कहा अपने अपने सर पे रखो और उस बालक के घर में जाकर दे के आओ। क्यों? ये उसका क्या था? इनाम था, हक था, क्योंकि वो बच्चा रोटी लाया था। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आज के बाद आप थाली में रोटी उतनी ही डालो जितनी आप खा सकते हैं। हजम करना या ना करना ये आपके बस की बात है, लेकिन झूठ नहीं छोड़ना। ऐसा ना हो कि सचमुच में परमेश्वर अकाल भेज दे और सारे के सारे लोग सोचें भाई ये प्रचार करने वाले ने बहुत गलत बात कह दी है, अब रोटी कहाँ से खाएंगे? अगर हमारे पास रोटी बची होगी हम जरूर खाएंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।